कहते हैं भगवान नारायण के जय और विजय दो पारखद। भगवान की इतनी मंगलमय लीला। एक दिन भगवती उनके चरणों का संवाहन कर रही थी और नारायण ने कहा कि भगवती लक्ष्मण जी थोड़ा धीरे धीरे, थोड़ा प्रेम से, थोड़ा धीरे धीरे से जाओ, पांव दुख रहे। लक्ष्मी जी सोचती मुझे कमला कहा जाता है, पद्मा कर सो, और मेरे पद्म जैसे सुकोमल हाथों से इनको वेदना हो रही है, तो दैत्यों से कैसे लड़ते होंगे। भगवान ने मुस्कुराए, अंदर ही अंदर सोच लिया अब जब दैत्य तुम्हारा हरण करेंगे और फिर मैं उनसे युद्ध करूंगा तब तुमको पता लगेगा कि वज्रादपि कठोराणी कोमलम कुसुमादपि। ये तो भक्तों के लिए भाव है। और बस नारायण की लीला थी। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कथा मात्रिक जीवना, इतने महान सत्पुरुष हैं। श्रीमद् भागवत के जो महात्म्य है, और मैं जरा महात्म्य देखो कितना गजब का वर्णन है। जो भगवान श्री के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी को पान, मकरंद उसका पान करते हैं, चरणामृत लेते हैं। और वो जब भगवान नारायण के वैकुंठ में पहुंचे, जय और विजय ने उनको रोक दिया। गुस्सा आ गया। लोकान तो ब्रजत मंत्र भाव दृष्टया, तुम्हारा स्वभाव मेरे मालिक से के स्वभाव से मेल नहीं खाता। ये बड़ी विचित्र बात है। सेठों, साहूकारों और बहुत से लोगों के लिए उनका स्वभाव तो इतना उदार होता है, आहा, फूल झरते उनकी वाणी में। लेकिन कभी कभी उनके जो परिचारक होते हैं, जो सेवक होते हैं, साधु को देखते ही झड़ते, अरे तो फटक। एक बार दिल्ली के बड़े श्रद्धेय सेठ जी हैं, हो सकता है कथा में बैठे हों, तो उनके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, तो दूसरे कहीं दिल्ली के बाहर की बात सुना रहा हूं। कहा महाराज जी हमने वृंदावन में बड़ी सुंदर धर्मशाला बनाई साधु संतों के लिए। साधु संतों के लिए? बोले हम कहा साधुओं को तो पानी नहीं देते होंगे वहां पर, तुम कह रहे साधु संतों। अरे महाराज जी आप क्या बात करते हैं, कल मैं वृंदावन जा रहा हूँ। उनका चलो मैं भी चलता हूँ आपके साथ में। अब ले गए हमको। अब उस जगह का नाम नहीं बताएंगे हम, कहाँ पर ले गए वो। हमने कहा आपको देखना है आपके लोग संतों की कितनी सेवा करते। बोले हाँ। कहा तो आप यहाँ रुको। नुक्कड़ था, उनको वहीं पर रोक दिया। मैं अकेले गया, काउंटर में एक सज्जन बैठे हुए थे। धर्मशाला की बात बता रहा हूँ, वृंदावन में। दिल्ली वालों की बड़ी गाढ़ी कमाई से बनी है। मैंने काउंटर पर कहा कि भैया मैं वाराणसी से आया हूँ और 2-3 दिन थोड़ा ठंड। कहा बाबा वो सुदामा कुटी चले जाओ, बंशीवट पर सुदामा कुटी है, नहीं तो ये टाटामरी स्थान है, इसमें चले जाओ। हमने कहा भैया थोड़ा सा हमको स्वास्थ्य अच्छा नहीं और पास में थोड़ा सा मंदिर भी है, तो बस ज़्यादा नहीं रुकेंगे, हम 2-3 दिन ही रुकेंगे। अरे बाबा बताया ना ये दिल्ली के सेठों की ये धर्मशाला, ये बाबाओं के लिए उधर है, वो सुदामा कुटी जाओ। हमने कहा आओ सेठ जी बात करो तुम्हारे मैनेजर से। अब सेठ जी आए तो उसकी हक्की वक्की गायब। अब वो लगे डांटने उसको, प्रवचन सुनाने। हमने कहा इस प्रवचन से क्या फायदा होगा तुम्हारे, ये सुधर जाएंगे। हो सकता है तुम ही लोग कहते होगे कि बाबाओं को कह दो आगे जाओ। कहना आसान है, संत की सेवा सभी नहीं कर सकते। कभी उनको उनके कपड़े गंदे दिखेंगे, कभी उनको भाषा उनकी अच्छी नहीं लगेगी और कहेंगे हम तो सत्संग करते हैं। आहा, ऊंचे लोगों को संत भी ऊंचे चाहिए, जिनकी ऊंची गाड़ी हो, जिनकी ऊंचे बंगले हो, जिनकी ऊंचे ठाठ हो। सत्संगति कुछ और चीज होती है, सहज नहीं है। अगर आप रियलिटी से दूर जाओगे तो ना इस लोक में आपको कुछ मिलेगा और ना परलोक में कुछ आपको मिलेगा। ये पक्की बात है। आप दान करते हो, और आपको मैं बता दूं ऐसे तमाम तीर्थ हैं जो दिल्ली के दानदाताओं से चलते हैं। दिल्ली में वास्तव में इतने धर्मपरायण लोग हैं कि एक समय में आप देखो तो कम से कम 50 कथाएं इस दिल्ली के दिल में चल रही होंगी। श्री कृष्ण ने यहाँ निवास किया है, यहाँ के रहने वाले भी धर्मात्मा हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना कि आपका दान डायरेक्शन में सही में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इससे थोड़ा संभल करके रहना। तो बड़ी प्यारी बात है। उन्होंने संतों ने जो सनकादि सिद्ध थे, उन्होंने कहा लोखंड तो ब्रजत
तुम मेरे मालिक के स्वभाव से तुम्हारा स्वभाव मेल नहीं खाता। क्योंकि तुम्हारा मालिक जो है ना, वो तो संतों को देख करके आंखों में आंसू भर आते हैं, नारायण आगे खड़े हो जाते हैं संतों के स्वागत में, और तुम संतों को देख करके कह रहे हैं कि कहाँ चले जाए, तदवाम मुझसे परमस्य विकुंठ भरतु। तुम्हें वो भाव संतों के प्रति नहीं, इसलिए हम यहाँ के राजकुमार हैं, संत भगवान के ठाकुर जी के राजकुमार हैं जी। हाँ, एक महात्मा हमारे यहाँ पर आए इंदौर से, शरीर से उनका शरीर शांत हो गया। तो जब वो आए हमारे पास में, बड़ी सोने की बड़ी गजब गजब की मालाएं पहने हुए थे, कानों में कुंडल और सब कुछ। हमने कहा ये महाराज जी, ये आपने सोने की ये और वो? अरे बोले हम जब राम जी के पुत्र हैं, हा? तो हम क्या काम है क्या? सखिया हमहू राजकुमार। तो ठीक बात है, उस संत की यही उपासना कहते हैं, हम राम जी के राजकुमार होकर के भिख मांगे रहेंगे। ठीक है, उनके उसी उपासना को हम प्रणाम करते हैं, वो भी मस्ती है। संतों की मस्ती भी एक अलग मस्ती, उसको परखना भी एक हस्ती की बात है। बड़ी प्यारी बात हुई। तो लोकान्वित व्रजत, उन्होंने वहां से उनको श्राप दे दिया, और बाद में भगवान उनके सामने दौड़े दौड़े चले आए। का छिंद्याम स्वभावमपि में, अगर हे संतो आपका अपमान मेरी भुजाओं से भी हो जाए ना, तो मैं अपनी भुजाओं को भी काट डालूं। और इन्होंने आपका अपमान किया, अच्छा नहीं किया, अच्छा किया आपने इनको श्राप दे दिया, लेकिन महाराज अब आप थोड़ा सा कृपा कर दो इनके ऊपर। बेचारे कैसे? तो सनकादि सिद्धों ने कहा हम अच्छी तरह से जानते हैं आपको और आपके स्वभाव को। आप वैसी करें जैसे माँ के बच्चे से कोई गलती हो जाए तो पहले सामने वाले को संतुष्ट करने के लिए अपने बच्चे को, चुप रहो तुम गलती की हो, और बाद में रहती है उसका दिल बच्चों के ही साथ में जुड़ा रहता है। ऐसे ही आपका दिल तो नहीं के साथ में, आप तो वैसे हम लोगों को देख, तो फिर आप ही जाना इनका उद्धार करने के लिए, जाओ तुम भी धरती पर जाना। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, आप सभी जानते हैं कि उनमें से 3 जन्म दुज वचन प्रमाना, 3 बार वो ही धरती पर अवतरित हुए। एक बार वो सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनकर के आए। भगवान नारायण ने नरसिंह भगवान और विराट बाराह भगवान का अवतार लेकर के उनका उद्धार किया, और उसके बाद में वो ही त्रेता में रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए, और तब भगवान ने श्री राम के रूप में अवतरित हुए। कश्यप अदित तहा पितुमाता, और उनका वध किया। कल्प एक तही लग अवतारा, एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। एक कल्प में जलंधर के अत्याचार अनाचार से लोग व्यथित हो उठे। भगवान शिव की तीसरे नेत्र को जब अग्नि में डाला, समुद्र में डाला गया, उससे जलंधर उत्पन्न हुआ था। और अंततः यह हुआ, भगवान शिव भी जब उसको मार नहीं पा रहे थे, परम सती असुराधिप नारी तिहिवल ताहे न जितौ पुरारी। नारियों का जो पातिव्रत्य होता है, नारियों जी की जो साधना शक्ति होती है, वो अपने पति को बल प्रदान करती है। परम पतिव्रता नारी वृंदा की तपस्या के कारण उसे शिव भी नहीं मार पा रहे थे। छलकर टारियु तासव्रत प्रभु स्वर कारज की, जब ते ही जाने मरम सब श्राप को उपकर दीन। अब महाराज एक बार वो जलंधर ही फिर रावण हुआ, और फिर भगवान श्री राम जी ने उसके अवतारण के लिए, उसका उद्धार करने के लिए अवतार किया।